स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा कितना है? 36 है। ठीक है ना, पेरीमीटर का आधा 36 मीटर लास्ट में लिखा है। और लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम 2 वेरिएबल में एज्यूम करेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन be x meter and breadth of rectangular garden be y meter। तो करा कि जो यहाँ पे एक गार्डन बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन। तो इसकी ये जो लेंथ है और ब्रेथ दोनों के पेरीमीटर का आधा 36 है। तो पेरीमीटर का आधा कितना हुआ? इसका पेरीमीटर हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई हुआ ना। 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? बाई 2। और ये किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 36, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एक और रिलेशन दिया गया है कि लेंथ ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ मीन्स x, ब्रेथ मीन्स y। अब कौन ग्रेटर है? x ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 4 टाइम्स नहीं, 4 मीटर। 4 मीटर ज्यादा है। अगर हम इस घर y में 4 ऐड कर दें, ब्रेथ में 4 ऐड कर दें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी हम इसको इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन। और हम लोग जो इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके ग्राफ से इसका सॉल्यूशन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स कैसे बनाएंगे? यहाँ से आ जाइए। पहली इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का मतलब पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है ना। आप x के लिए कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा है कि अगर 0 पुट कर लिया जाए तो बहुत आसान होता है। कैलकुलेशन भी आसान होता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आसान होता है। x की वैल्यू 0 पुट कर दें, y कितना मिल जाएगा? 36। लेकिन 36 आप दिखा पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। 36 आएगा कि नहीं, ये आपको सोचने वाली बात है कि आपने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू 36 आएगी, और वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ग्राफ रिप्रेजेंट करना दिक्कत होगा क्योंकि दूसरे क्वेश्चन से छोटी वैल्यू थी। तो हमने क्या किया कि x की थोड़ा सा कुछ और ऐसी वैल्यू मिले जिससे कि ये y भी कम हो जाए। तो हमने x को 18 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 माइनस 18, दैट इज 18। और x को 20 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 16। ये इस बार हमने 0 नहीं पुट। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, y माइनस 4 आ गया, और y को 0 पुट कर दिया तो x 4 आ गया। यहाँ पे 0 ठीक है, छोटी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर ग्राफ पे आते हैं। ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x डैश, इधर y एक्सिस, इधर y डैश, और ये ओरिजिन हो गया। इस पे नंबरिंग कर दिया, तो 20 ज़्यादा तो इसलिए हमने 2 2 का बना दिया, 2 4 6 6। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब पॉइंट ढूंढते हैं। 18 कहाँ पर आएगा? 18 यहाँ पर, देखिए डॉटेड लाइन आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ एक डॉटेड लाइन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो है आपके पॉइंट, देखिए ये पॉइंट आ जाएगा कितना 18 और 18, कोई दिक्कत तो नहीं, एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, 20 और 16, एक्स पर 20 यहाँ पर है और वाई पर 16 यहाँ पर है, और यहाँ, ठीक है ना। और ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, कहाँ, कौन सा पॉइंट है ये, 20 और 16, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, दोनों को आपकी लाइन ऐसे जाए, हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भी छोटा पड़ता है, ठीक है, ऐसे लाइन जाए। दूसरे पर आ जाते हैं, दूसरे पर 0 - 4 x 0 y - 4, x 0 y - 4 कहाँ पर जाएगा, y पर -4, ये पॉइंट, और x 4 y 0, ये पॉइंट, दोनों को सीधा इसको ड्रॉ करके मिला के, और ये ग्राफ आता है, यहाँ से देख लीजिए, ये इक्वेशन लिख देते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 36 और ये है x - y = 4, दोनों इक्वेशन उन्होंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आप भी ड्रॉ कर लिए। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया, लेकिन इसमें एक्यूरेसी नहीं है, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट सोल्यूशन आ रहा है और इसकी वैल्यू लगभग 15 और y की वैल्यू लगभग 19 आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि x की वैल्यू 20 आएगी और y की वैल्यू 16 आएगी, ठीक है ना, ये आना चाहिए आंसर। अभी ग्राफ में आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे करेक्ट तो है नहीं, ये जो पॉइंट्स हैं जो हमने लिया है वो कम ज़्यादा है, तो ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा कि जो पॉइंट इंटरसेक्शन होगा वो x 20 और y 16 पर ही होगा।